आधी रात को पिंजरा लेकर जाऊंगा और उस सुंदर रंग बिरंगी चिड़िया को पिंजरे में कैद करके ले आऊंगा। दीदी, मेरा तो पेट भर गया। मैं तो ये खीर कल खाऊंगी। मैं भी नहीं खाऊंगी। तो फिर मैं ये खीर फ्रिज में रख देती हूँ। सुबह सुबह ठंडी खीर से नाश्ता करेंगे। मम्मा चिड़िया वो खीर फ्रिज में रख देती है। आधी रात को कालू कौवा पिंजरा लेकर अपने घर से निकलता है। कौवा इधर उधर देखता है और खिड़की के रास्ते चिड़िया के घर में घुस जाता है। सोए हुए हैं। मामा जी की दवा ने तो कमाल कर दिया। कौवे को पता ही नहीं चलता कि वो सब तो ऐसे ही सोए हुए हैं। दवा वाली खीर तो उन्होंने खाई ही नहीं है। कालू कौवा गुड़िया और कुकू की मौसी को पकड़कर पिंजरे में कैद करने लगता है तो वो जाग जाती हैं। चोर चोर चोर! कुकू, गुड़िया और उनकी मम्मा भी जाग जाते हैं। वो सब कालू कौवे को पकड़कर मारने लगते हैं। जिसके हाथ में जो आता है वो उठा लेता है। गुड़िया की मौसी एक बड़ा चम्मच उठा कर लाती है। मम्मा चिड़िया के पास झाड़ू था। वो सब मिलकर कालू कौवे को मारते हैं। हाय हाय, यहाँ यहाँ भी गरम पट्टी लगा दो गौरी। जालिमों ने मार मार कर मेरे कालू जी का क्या हाल कर दिया है। कालू कौवे के पूरे शरीर पर पट्टियां ही पट्टियां थीं और गौरी कौवी कालू कौवे को मरहम लगा रही थी। वो तो अच्छा हुआ जो हमने वो खीर नहीं खाई, वरना वो कौवे का बच्चा ना जाने क्या करता। लेकिन मम्मा, अब कालू कौवा कभी किसी के घर नहीं जाएगा। फिर वो सब हंसने लग जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। खेलते हुए, उछलते कूदते हुए, कभी कौवा आगे तो कभी कौवा पीछे, दोनों पति पत्नी गौरी कौवी और कालू कौवा अपना भोजन लेने जा रहे थे। गौरी, थोड़ा और आगे, कल मैंने मकई के दाने देखे थे, वहाँ जाते हैं। दोनों पति पत्नी थोड़ा और आगे जाते हैं और एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। कालू, देख लेना, मरवाना देना, इतने सारे दाने एक जगह पड़े हैं और कोई दूसरा पक्षी क्यों नहीं खाने आया? मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। किसमें इतनी हिम्मत है कि इतनी दूर तक आ सके? ये हमारा ही काम है, नई नई जगहों की खोज करना। फिर कौवा और कौवी पेड़ से उड़ते हैं और मकई के दाने खाने लगते हैं। कालू जी, ये मकई के दाने तो बहुत स्वादिष्ट हैं, मजा ही आ गया। मेरी माँ एक बार मुझे। कौवे ने अभी इतना ही कहा था कि रस्सी हिलती है और जाल उड़ता है। गौरी कौवी जाल में फंस जाती है और कालू कौवा उड़कर साथ वाले पेड़ पर बैठ जाता है। कालू, कालू बचाओ, कालू बचाओ मुझे, मुझे छोड़कर ना जाना। कालू, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। गौरी, वो सामने शिकारी भागा रहा है, तुम शांत हो जाओ। शिकारी कौवे नहीं खाते, वो जरूर तुम्हें छोड़ देगा। शिकारी भी वहाँ पहुँच जाता है। ये तो कौवी है, सुबह से इंतजार कर रहा हूँ। अब अगर जाल में कुछ फंसा है तो वो भी काला कौवा। शिकारी जी, कृपया करें, मुझे छोड़ दें, मैं बहुत काली हूँ, मुझे खाने से आपके मुंह का रंग भी काला हो जाएगा। जब भूख से मरते हो तो क्या कौवा, क्या चिड़िया, थोड़ा मांस तो मिलेगा। कालू कौवा भी उड़कर वहाँ आ जाता है। शिकारी जी, मेरी पत्नी को छोड़ दें, इसे मरने से बहुत डर लगता है। तो क्या मैं खाली हाथ घर लौट जाऊं? चाचा शिकारी, एक बार एक बिल्ली ने मेरी माँ को खाया था। वो बिल्ली इतनी काली हो गई थी कि सब डरते थे उस काली बिल्ली से। शिकारी जी, अगर आप मेरी पत्नी को छोड़ दें तो मैं चिड़िया और कबूतर को तुम्हारा भोजन बनवा सकता हूँ। ये बात समझ में आती है, तो ठीक है, कल चिड़िया और कबूतर को ले आना और फिर मैं तुम्हारी पत्नी कौवी को छोड़ दूंगा। ऐसे कहते हुए शिकारी जाल उठाता है और गौरी कौवी को ले जाता है। गौरी रोती हुई जाल में बंद कौवे की तरफ देख रही थी। कौवा वापस जंगल जाता है। मम्मा, गौरी आंटी और कालू अंकल इतने मजे मजे की चीजें खाते हैं,
लेकिन आपको दाना ही क्यों मिलता है? बेटी, वो बहुत दूर तक निकल जाते हैं और हमें दूर जाने से डर लगता है, इसलिए वो फल ढूंढ लेते हैं। दूसरे दिन चिड़िया, कबूतर और तोता बैठे हुए थे कि वहाँ कालू कौवा आ जाता है। दोस्तों, आज मैं आपको लेकर जाऊंगा एक ऐसी जगह जहाँ भोजन ही भोजन है, फल ही फल और अनाज ही अनाज। क्या वहाँ अमरूद भी है? बहुत बहुत मीठे मीठे अमरूद हैं वहाँ। मुझे सरसों का दाना मिलेगा। सबको सबकी इच्छा के अनुसार चीजें मिलेंगी। नहीं, हम तुम्हारे साथ नहीं जा सकते। दोस्तों, इस कवि और कवि ने हमेशा हमें धोखा दिया है। चिड़िया बहन, रोज रोज चने का दाना खा खा कर मैं तो तंग आ गया हूँ और मुझे भी अमरूद खाए हुए महीना हो गया है। ये चिड़िया ना खुद कोई अच्छी चीज खाएगी और ना तुम्हें खाने देगी। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ। रुको, हम भी साथ जाएंगे तुम्हारे। तोते, मत जाना, ये कौवा बहुत धोखेबाज है। चिड़िया रोकती रह जाती है, लेकिन तोता और कबूतर कौवे के साथ चले जाते हैं। ये कौवा ज़रूर इन दोनों के साथ कुछ बुरा करेगा, मुझे इनका पीछा करना होगा। चिड़िया भी छुप छुप कर उन सब के पीछे उड़ती है। कौवा तोते और कबूतर को शिकारी की बताई हुई जगह पर ले जाता है। तीनों एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। तोते, वो देखो सामने अमरूद और कुछ अनाज पड़ा है, तुम वो खा लो और फिर हम इसे आगे जाएंगे। फल देखकर तोता और कबूतर तो पागल हो जाते हैं। वो कुछ सोचे बिना पेड़ से नीचे उतरते हैं और फल खाने लगते हैं। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। चिड़िया थोड़ी दूर छुपी हुई सब देख रही थी। अभी तक तो सब ठीक ही जा रहा है। दूसरे ही लम्हे सब बदल जाता है। कबूतर और तोता जाल में फंस जाते हैं और भागकर शिकारी वहां पहुंच जाता है। चिड़िया डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है। वही हुआ जिसका मुझे डर था। मैंने अपना वादा पूरा किया। शिकारी चाचा, अब तुम मेरी पत्नी गौरी को आजाद कर दो। चिड़िया नहीं है तो कोई बात नहीं, तोते और कबूतर से भी काम चलेगा। शिकारी झाड़ियों में जाता है और गौरी को पिंजरे से आजाद कर देता है और तोते और कबूतर को पिंजरे में कैद कर देता है। कौवे, चिड़िया सच्ची थी, तुम धोखेबाज हो, तुम बुरे कौवे हो। अपने दोस्तों को धोखा दिया, तुम जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकोगे। कौवा और कौवी तो बिना समय जाया किए वहां से भाग जाते हैं और शिकारी तोते और कबूतर को घर ले जाता है। चिड़िया शिकारी के पीछे पीछे उसके घर तक जाती है। शिकारी पिंजरे को दीवार से लटका देता है। चिड़िया पेड़ के पीछे छुपकर सब देख रही थी। कबूतर, होश करो, चुप कर जाओ। वो देखो, रानो चिड़िया पेड़ के पीछे छुपी हुई है, वो जरूर हमारी मदद करेगी। हाँ, मैंने भी देखा है उसे। शायद उसे मालूम था कि कौवा हमें जरूर धोखा देगा और हमारा पीछा कर रही होगी वो। चिड़िया तोते और कबूतर को दूर से संकेत देती है और वापस चली जाती है। मम्मा, आज आप दाना लिए बिना ही घर आ गए और आप बहुत घबराई हुई भी हैं। बच्चों, मुझे वापस जाना होगा। आपके कबूतर अंकल और तोते अंकल को धोखे से काले कौवों ने शिकारी को पकड़वा दिया है। मम्मा, अब आप क्या करने वाली हैं? मैंने शिकारी का घर देख लिया है। अब मुझे चाचा छमछम के पास जाना होगा, जो पक्षियों के घर बनाता है। फिर चिड़िया अपने घर से निकलती है। रात हो जाती है। चिड़िया रात के अंधेरे में उड़ती हुई चाचा छमछम के पास पहुंच जाती